तो यहाँ पे बताइए मानव भ्रूण का विकास किसमें हो सकता है, मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है, उसके लिए हमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए डायग्राम ड्रा करते हैं। तो डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। कैसे डायग्राम बनाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अभी बनाया भी था, पुनः मैं बना दे रहा हूं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये मादा जनन तंत्र बनाना आपको आना चाहिए। मादा जनन तंत्र का अगर विस्तृत वर्णन आ गया तो 5 नंबर देके जाएगा, और ये प्रश्न आ चुका है, ये पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय में। तो ये ओवरी हो गई, ये अंडाशय हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया इस तरीके से, ये गर्भाशय ग्रीवा हो गई, ये योनि हो गई, ठीक। तो इस तरीके से ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, किसका, गर्भाशय का। तो ये जो है बीच में स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इसे गर्भाशय कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। तो ये फैलोपियन नलिका है, ये क्या है, फैलोपियन नलिका है, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फैलोपियन नलिका हो गई, ठीक है। और ये अंडाशय हो गया, यहां से अंडा बनेगा बच्चों, ये अंडाशय हो गया। फिर ये गर्भाशय की ग्रीवा हो गई, इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, और नीचे ये योनि हो गई, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक प्रश्न किया था, निषेचन कहाँ होता है। तो याद करिए, मैंने कहा था योनि के द्वारा स्पर्म जाता है और अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और ये अंडाणु ऐसे चलता 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 फैलोपियन नलिका में आगे बढ़ता है, तभी स्पर्म भी आगे बढ़ता हुआ फैलोपियन नलिका में आ जाता है, और फैलोपियन नलिका में ही दोनों निषेचित हो जाते हैं। तो निषेचन तो यहां पढ़ा था। अब ये निषेचन के बाद युग्मक जो युग्मज बनता है, जाइगोट, ये जाइगोट आगे बढ़ता है और आकर के ये गर्भाशय की दीवार में ऐसे इस तरीके से चिपक जाता है। तो भ्रूण का विकास कहां हुआ, गर्भाशय में होता है। कहां पर होता है बच्चों, गर्भाशय में। गर्भाशय के अंदर मानव भ्रूण का विकास होता है, इसलिए उत्तर जो है वो बी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा।